नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आइए बात करते हैं बिहार में नए उभरते हुए राजनीतिक पार्टी जन सुराज पे बात करते हैं। प्रशांत किशोर की किस्मत पे बात करते हैं। प्रशांत किशोर क्या किस्मत की कमाई खाते हैं? कैसा है प्रशांत किशोर का किस्मत? क्या प्रशांत किशोर का बीते 2-2.5 साल से राजनीतिक में आने का विचार हुआ या वर्षों से उनका सोच है राजनीतिक में आना? इसी तमाम मुद्दे पे हम बात करेंगे, क्योंकि 2 अक्टूबर 2024 को जन सुराज जो है एक संगठन से एक राजनीतिक दल बनने वाला है, जो है पूर्ण रूप से एक राजनीतिक दल बनेंगे 2 अक्टूबर के दिन। तो पूरे बिहार के जनता, 13 करोड़ जनता को जानना चाहिए कि प्रशांत किशोर क्या बिहार की बदहाली, बिहार की स्थिति को देखते हुए ये विचार लाए, बिहार के प्रति इनकी सोच जो है अब बदला। पहले पैसा कमाने का इच्छा था, अब जो है बिहार में गरीबों का जो है उद्धार करने की जो है सोच कब से आया? या उनके एक राजनीतिक सोच पहले से ही था कि बड़ा दबदबा और बड़ा किंग मेकर बनने का? इन्हीं तमाम चीजों पे बात करेंगे और प्रशांत किशोर जो है किस्मत की कमाई कैसे खा रहे हैं, किस्मत कैसे उनको रणनीतिकार से राजनीतिककार पे और राजनीतिक दल के रूप में जो है राजनीतिक एक नेता के रूप में उभार रहा है। ये तमाम मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे अभी। लेकिन आप लोग से एक निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा प्रशांत किशोर की रणनीतिकार और राजनीतिक और नेता बनने का सफर। ये तमाम चीजें पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल पर अगर आप लोग पहले जुड़े हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज्वाइन बटन को जरूर ज्वाइन करिए, तभी हम आपके सहयोग से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आइए बात करते हैं प्रशांत किशोर है कौन, प्रशांत किशोर का किस्मत कैसे चमका। तो प्रशांत किशोर पूर्ण रूपतः बिहार राज्य के रहने वाले हैं और रोहतास जिला के हैं। उनका जो है पुराना घर अगर है, जहां उनका जन्म हुआ 1977 ईस्वी में 20 मार्च को, वह है रोहतास जिला। उनका गांव है कोनार गांव, वहां के निवासी हैं और वह बड़े घराने से बिलोंग करते, मतलब सुख सुविधा के घर से वह बिलोंग करते हैं। वह जिस तरह से बिहार के गरीबों के साथ अपनी गरीबी जोड़ना चाहा, बिहार के खासकर युवा को अपने करीब लाने का जो उनका लाइन चला था कि हम भी किस तरह से पत्थल की मस्जिद, सुल्तानगंज या महेंद्र की तरफ स्टूडेंट कैसे चाय पीता है, कैसे 4x4 के रूम में रहता है, किस तरह स्टडी करता है, उसका दुख दर्द हम भी समझते हैं क्योंकि हम भी बीते हैं। लेकिन ये तमाम चीजें दोस्तों मैं बता दूं कि सब झूठ है। प्रशांत किशोर एक अच्छे घर से बिलोंग करते हैं और अच्छे स्कूल में सब दिन पढ़े। प्रशांत किशोर सरकारी स्कूल को जो है नहीं के बराबर देखे हैं। वो उनका गांव का लोग का ही कहना है कि उनके पिताजी जो है उस समय डॉक्टर थे, श्रीकांत पांडे जी, और वह जो है अच्छे डॉक्टर भी रहे और बहुत जगह उनका पोस्टिंग होता है। और प्रशांत किशोर अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ते रहे और उसके बाद वो दिल्ली से पढ़ाई किए। दिल्ली से पढ़ाई करने के बाद वह विदेश जाते हैं और विदेश में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो है वह हेल्थ पब्लिक सेक्टर में जो है वह काम करते हैं, वहां रिसर्च करते हैं कुपोषण के क्षेत्र में, और वह भारत पे भी रिसर्च करते हैं कुपोषण के क्षेत्र में। तो वह 8 साल के करीब जो है वहां, लेकिन उनका वहां भी जो है एक वैचारिक रूप चल रहा था, राजनीतिक में कदम रखना, एक बड़े नेता के रूप में उभरना, एक राजनीतिक के क्षेत्र में किंग मेकर के रूप में उभरने का जो है उनका प्लान था। ये तमाम चीजें उनका जो मैंने आपके बीच रखा, तो उनका पिताजी डॉक्टर थे, उनकी पत्नी भी जो है डॉक्टर है, वो असम की रहने वाली हैं, जानवी दास। डॉक्टर जानवी दास उनकी पत्नी है, उनका एक बेटा है। ये इनका बैकग्राउंड है। उनका नानी घर यूपी बलिया में है। उनकी माँ एक साधारण घर से आती है, वह हाउस वाइफ थी। लेकिन प्रशांत किशोर भी 3 भाई हैं, उनके और भाई जो हैं अच्छे जगह पोस्ट में हैं। उनके चाचा जो है इंजीनियर हैं, पिताजी डॉक्टर थे। ये तमाम चीजें तो जो आप गरीब के जनता के बीच, बिहार के गरीब को जिस तरह से इन्फ्लुएंस
कर रहे हैं प्रशांत किशोर, जिस तरह से वो गरीबी को बता रहे हैं कि कैसे गरीब बिताता है, कैसे गरीब जीता है, ये तमाम चीजों से जो है कोई उनका रिलेशन नहीं है, कहीं दूर दूर तक उनका रिलेशन नहीं रहा है गरीबों से, क्योंकि वो अच्छे घर से पले बढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़ाई किए, अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए और वह जाके अमेरिका में जॉब किए, अच्छे डिग्री प्राप्त किए, अपने आप को साउथ अफ्रीका में भी रखे। तो तमाम कंट्री का जो है पैटर्न उन्होंने सीखा है, उसके बाद यह देश में वो अप्लाई करने के लिए तैयार हुए। लेकिन यह ट्विस्ट की बात मैं डालूंगा जो कि आप लोग हो सकता है कि नहीं जानते होंगे। भारत में जब वो पहली बार आते हैं कि अपनी राजनीतिक धाराओं को मजबूत करने के लिए कि हम भी राजनीतिक के क्षेत्र में कुछ बड़ा करेंगे, और बड़ा नहीं, हमें किंग मेकर के नाम के रूप में काम करेंगे और किंग कोई और रहेगा, मतलब अंदर से जो है रीढ़ का हड्डी बनेंगे और ताकतवर रहेंगे। तो वह 2011 में सबसे पहले आते हैं, राहुल गांधी से मिलते हैं। राहुल गांधी से क्यों मिलते हैं? क्योंकि उस टाइम यूपीए का सरकार रहता है, डॉक्टर मनमोहन जी का सरकार रहता है, लेकिन उस टाइम युवाओं के क्षेत्र में सबसे चर्चित चेहरा हो गया था राहुल गांधी, और उन्हें पता था कि राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जरिए से हम जो है केंद्र की सरकार के भीतर अपना पावर चला सकते हैं, अपना हुक्म। तो वह जो एक प्रपोजल, एक प्रोजेक्ट को लेकर आता है कि भारत में कुपोषण में जो है भारत इस स्थिति में जूझ रहा है। तो प्रेजेंटेशन देने के बाद जो है राहुल गांधी कहते हैं कि आप जो है अमेठी में जाके 6 महीने काम करिए। तो राहुल गांधी और प्रशांत किशोर की पहली मुलाकात में कोई एक अच्छा रिलेशन नहीं बन पाता है, मतलब प्रशांत किशोर का जो है प्रेजेंटेशन को नकार दिया जाता है। लेकिन उन्हें मालूम था कि इसके बाद अगर कोई देश में बड़ी पाती है वो बीजेपी है, लेकिन उस टाइम सबसे चर्चित बीजेपी मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी गुजरात के, और उन्हें प्रपोजल भेजकर वह अमेरिका लौट जाते हैं। उस प्रपोजल को जो है एक्सेप्ट करते हैं मोदी जी, क्योंकि मोदी जी में एक खासियत है कि वह जो है सुनते हैं, क्योंकि उन्हें एक चर्चित व्यक्ति पूरे देश में बनना था, उन्हें मालूम था कि हमें भारत का प्रधानमंत्री भी बनना है। उनको वो जो है तीसरे टर्म को जितना भी था, तो गुजरात के मॉडल पे उन्हें काम करने के लिए उन्होंने पुनः जो है प्रशांत किशोर को जो है भारत बुलाते हैं और मीटिंग करते हैं और प्रपोजल सुनते हैं, प्रेजेंटेशन सुनते हैं प्रशांत किशोर का। सुनने के बाद जो है मोदी जी उनके अपने सीएमओ विभाग में काम दे देते हैं और कहते हैं कि आप पब्लिक सेक्टर में काम करिए। तो गुजरात में उन्होंने गुजरात मॉडल पे काम किया, कुपोषण पे काम किया, और उस टाइम गुजरात के पैटर्न पे बहुत एक्टिव भी रहते थे मोदी जी। मोदी जी जब उनको 7-8 महीना काम करने के बाद वो है मोदी जी के बहुत करीब हो जाते हैं, बहुत मोदी जी का जो है भाषण लिखना, मोदी जी को क्या बोलना है, कौन सा नारा देना है, ऐसे मोदी जी खुद ही मास्टर थे हिंदी, मतलब एक पब्लिक को अपने प्रति रुझान करना। तो तमाम चीजें जो है मोदी जी का लिखने लगे हैं, प्रशांत किशोर लिखे। उसके बाद 2012 में जो है चुनाव होना था गुजरात में, तीसरा टर्म मोदी जी का था, और मोदी जी ने सारा काम कार्यभार जो है अपना प्रशांत किशोर को दे देता है कि आप मेरा जो है रणनीतिकार और राजनीतिकार बनिए और लिखिए, देखिए गुजरात मॉडल पे। और वहां से करने के बाद जो है नरेंद्र मोदी जी 2012 में जीत जाते हैं, और प्रशांत किशोर यह क्रेडिट लेने में आगे रहते हैं, क्योंकि वो जात से फॉरवर्ड भी हैं। पांडे जी हैं, पांडे जी ने अपना टीआरपी लेने में कमी नहीं किया। 2013 में जो है नरेंद्र मोदी जी जो है बीजेपी का चेहरा के रूप में उभर जाते हैं भारत में, और प्रशांत किशोर को जो है काम मिल जाता है कि मोदी जी का 2014 में जो है प्रधानमंत्री का काम करना है, बीजेपी पूरे देश में काम करना है, रणनीतिक का काम करना है, राजनीतिक रणनीतिकार का काम करना है। तो प्रशांत किशोर 2013 में जो है एक कंपनी का स्थापना करता है जिसका नाम होता है आईपैक, और उसमें 4 दोस्त मिलकर उस कंपनी को जो है बनाते हैं। प्रीतम सिंह, प्रीतम जैन और ऋषिराज सिंह और विनय चहल जी, प्रशांत किशोर, ये चारों मिलकर जो है आईपैक कंपनी बनाते हैं। आईपैक कंपनी का काम ये एक पूरा एक तरह से समझिए कि डिजिटल पैटर्न में किस तरह पहली बार भारत में जो है राजनीतिक जो है जो काम हुआ 2014 में पहली लोकसभा चुनाव मोदी जी जीतने वाले थे, और जब उसमें काम हुआ तो पूरा डिजिटल जो है आग अगर कहिए तो पूरे देश में लगा डिजिटल का, तो वह 2014 में सबसे ज्यादा प्रशांत किशोर ने यूज किया। डिजिटल के माध्यम से जो है पूरा प्रचार प्रसार किया गया,
और मोदी जी जो है जीत कर आते हैं 2014 में। लेकिन मोदी जी से एक डील था, जो डील नहीं चला और 2014 में मोदी जी और प्रशांत किशोर की जो राह अलग हो गया, क्योंकि प्रशांत किशोर का कहना था कि सारा आप प्रधानमंत्री रहेंगे, कि सारा कमांड मेरे पास रहेगा। लेकिन मोदी जी को ये नहीं लगा सही और वह जो है प्रशांत किशोर से अलग हो जाते हैं और प्रशांत किशोर भी अलग हो जाते हैं। और फिर जो है प्रशांत किशोर 2015 में बिहार आते हैं, नीतीश कुमार उनसे जुड़ते हैं। नीतीश कुमार 15 में जो है और लालू जी जुड़ के जो है तमाम टैगलाइन लिखा जाता है। 15 नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, बिहार में जो है सुशासन बाबू का सरकार, हर घर नीतीश कुमार, ये तमाम स्लोगन दिया जाता है। लेकिन तमाम क्रेडिट जो है नीतीश कुमार चाह रहे थे कि लालू जी को ना जा, लेकिन लालू जी तमाम क्रेडिट ले जाते हैं। वो 2015 में जो अगरा बनाम पिछड़ा जो है चुनाव बना देता है और बीजेपी उस अगरा बनाम पिछड़ा में जो है फंस जाता है और 15 में सरकार महागठबंधन का बनता है। तो प्रशांत किशोर यहाँ स्लिप कर जाते हैं, यहाँ टीआरपी नहीं मिल पाता है ना प्रशांत किशोर को ना नीतीश कुमार। लेकिन तब भी नीतीश कुमार जो है उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का जो है पद देता है कि आप जो है जेडीयू में काम करिए। लेकिन कुछ दिन के बाद नीतीश कुमार को पता चलता है कि प्रशांत किशोर जो है बीजेपी का ही आदमी है, आज भी वह तोड़ मरोड़ की काम कर रहा है और बीजेपी जो है नीतीश कुमार ने उन्हें हटा देता है, बाहर कर दिया जाता है। फिर यह जो है तमाम राज्य पार्टी का जो है काम करते। तो देखिए इनकी किस्मत, ये जिता रहे हैं नहीं जिता रहे हैं अलग बात है, लेकिन इनका किस्मत कितना बढ़िया है कि रणनीतिकार के रूप में किस्मत की कमाई खाना स्टार्ट कर देते हैं। बीजेपी 2019 में चुनाव लड़ता है, लोकसभा चुनाव, लेकिन बिना प्रशांत किशोर से और अच्छा खासा सीट लाता है। राहुल गांधी के साथ सत्ता है, लेकिन राहुल गांधी से सटने 19 से पहले जो है राहुल गांधी यूपीए कांग्रेस से पहले जो है सटने से पहले वो 2017 में यूपीए चुनाव में, यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता और कांग्रेस को वहां करारी हार होता है। पंजाब के भी चुनाव में कांग्रेस में सत्ता है, लेकिन पंजाब के कांग्रेस नेता ने प्रशांत किशोर को जो है वहां से बीच ही चुनाव में हटा देता है और अपने दम पे लड़ता है और पंजाब वहां कांग्रेस जीत भी जाता है। लेकिन यहाँ यूपी में जो है नहीं हटाता है और प्रशांत किशोर कहता है कि कांग्रेस की गलती है, लेकिन कांग्रेस कहता है प्रशांत किशोर की गलती की वजह से 2017 में कांग्रेस को 7 सीट आया। यह तमाम आरोप होने के बावजूद भी फिर 2019-18 में जो है के आसपास जो है राहुल गांधी से सटता है और कांग्रेस में जो है ज्वाइन करने की बात होती है। तो ये तमाम चीजें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर की राजनीतिक में आना ये कोई बड़ी बात नहीं है, पुराने चल रहे हैं, करीब 13-14 साल से इनका जो है यह प्लान चल रहा था कि हमें बड़ा राजनीतिक करना है। यहीं पे आपको लिंक मिलेगा। फिर 19 में जुटता है, लेकिन तमाम प्रपोजल रखता है, तमाम कमांड जो है कि आप प्रधानमंत्री बनिए, आप ही चलाइए, लेकिन ये तमाम कमांड हमें चाहिए। तो कांग्रेस जो है कमांड देने से मना कर देता है। फिर जो है राहुल गांधी और प्रशांत किशोर की राहें अलग हो जाता है। प्रशांत किशोर फिर ममता बनर्जी और आंध्र प्रदेश तमाम राज्य में जो है इलेक्शन चुनाव में फिर भिड़ जाता है अपनी कंपनी आईपैक के साथ। कहीं जीतता है तो केसीआर जी भी इनके थ्रू जो है करवाते हैं काम। एमके स्टालिन जी हैं वह भी है, ममता बनर्जी फिर 2021 में, ये तमाम चीजें जो है होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन प्रशांत किशोर की तब भी जो है इच्छाएं भर नहीं पाता। उन्हें लगता है कहीं न कहीं हम वो सफल है, जो हमने जो सपना देखा था संयुक्त राष्ट्र में, अमेरिका में, वह सपना आईपैक से नहीं पूरा हो पाएगा। और उन्होंने जो कहा कि यह मेरा अंतिम जो है ये कंपनी के लिए काम होगा और हमारा आदमी करेगा, हम इससे संन्यास लेंगे, वह है वेस्ट बंगाल के चुनाव में वह लेते हैं। और वह कह भी रहे हैं कि संन्यास ले चुके हैं या नहीं लिए हैं, ये तो आप लोग भी देख सकते हैं। लेते हैं, आईपैक से रिमूव करते हैं। फिर वह जो है कोशिश करते हैं, जब उनको लगता है कि उनका दाल नहीं गर रहा है तो फिर उन्होंने एक संगठन बनाया जन सुराज, और जन सुराज के तहत जो है वह गांधी जी के पद कदमों पे चलने के लिए जो है मोतिहारी से जो है गांधी जी का जहां आश्रम है वहां से जो है पद यात्रा चालू करते हैं कि हम जो है बिहार की जो है रूपरेखा बदलेंगे, बिहार के युवाओं जिस तरह से पलायन करते हैं उसको पलायन रोकेंगे, बिहार में रोजगार देंगे, बिहार में जो है गरीबों का जो है उद्धार करेंगे। पद यात्रा चालू करते हैं, कुछ
अलग तरीके से जो है, लेकिन धीरे धीरे वो पदयात्रा अलग स्वरूप लेता है। लेकिन एक प्लस पॉइंट मैं जरूर कहूंगा कि बिहार में एक इतिहास जरूर लिखा जाएगा कि बहुत दिनों बाद कोई पदयात्रा किया तो वह प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर यह भी कहता है कि राहुल गांधी की जो पदयात्रा किए हैं वह मेरा ही प्लान पैटर्न था, वह मेरे प्लान पैटर्न के ही तहत जो है पदयात्रा किए। ये तमाम चीजें प्रशांत किशोर का जो है हमने जो रखा आपके बीच कि उनकी राजनीतिक जो है जो इच्छा शक्ति था वह बहुत दिनों से था, और वह कोई साधारण घर से नहीं, वो एक भरपूर घर से जो है, पूर्ण संपन्न घर से जो है वो बिलोंग करते हैं, कि उनके घर में कोई कमी नहीं था। पद यात्रा चालू करते हैं और उसके बाद 2 साल के बाद जो वो कहते हैं कि हम जो है इस पार्टी का जो है अब राजनीतिक दल बनाएंगे। 2024 के 2 अक्टूबर को राजनीतिक दल पार्टी का अनाउंस करते हैं। 2 अक्टूबर जो है 2 दिन बाद है, और उस दिन जो एक नए पार्टी पुनः बिहार में बनेगा। लेकिन हम आपके जो बीच रखने का जो काम किया कि ये इनका बायोडाटा था कि वह संपूर्ण घंस थे, यह इनका शिक्षा जगत रहा, यह इनका जो है यह कहां काम किए, अमेरिका में जॉब किए, वहां पब्लिक हेल्थ सेक्टर में किए, फिर भारत आते हैं, राहुल गांधी से मिलते हैं, नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, नीतीश कुमार से मिलते हैं। मतलब इनका अगर राजनीतिक से कोई लेना देना था तो ये उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जदयू में नहीं बनते, और इनको मोदी जी से अलग नहीं होना पड़ता। और यह भी पकड़िए कि मोदी जी प्रशांत किशोर साथ रहते हुए अगर 2014 में 280 प्लस सीट आता है, लेकिन प्रशांत किशोर के बगैर मोदी जी को 2019 में 300 प्लस सीट आता है। तो प्रशांत किशोर का जादू नहीं, यह किस्मत का ही है, और किस्मत का रोटी खा रहे हैं। कहीं उनका एक परफॉर्मेंस अगर आप प्लस दिखा सकते हैं कि इनका बेटर इनके परफॉर्मेंस में जो है यह बेहतर हुआ, नहीं, यह टीआरपी लेना अच्छे तरीके से जानते हैं, यह मीडिया को कवरेज करना, मीडिया को अपने तरफ अट्रैक्शन करना जो है इनको अच्छी तरह से आता है। कि 2 अक्टूबर को नया पार्टी बनना है, राजनीतिक दल एक बनेगा, एक राजनीतिक पार्टी बनने जा रहा है, जनसुराज। लेकिन जनसुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर पांडे, उनका बैकग्राउंड आप लोग को जानना चाहिए था। क्या उनकी राजनीतिक इच्छाएं, क्या आज उनका जगह या पहले से था? उनका राजनीतिक इच्छाएं पहले से था, बहुत बड़ा है, जिसको आप लोग अनुमान नहीं कर सकते हैं, उनके ब्रेन को आप लोग नहीं समझ सकते हैं, उनकी लॉजिक, उनके जो बोलने की तरीका है उससे आप नहीं समझ सकते हैं। वह उनमें एक बड़े पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, और वह समझते हैं एक टीआरपी लेना सो कॉल, और वह समझते हैं कि एक मीडिया को कवर करना अपने तरफ कैसे किया जाता है, पब्लिक को किस तरह। लेकिन बिहार है, बिहार में उन्होंने तमाम जातीय वर्ग की भी बात किया, और उन्होंने मुस्लिम, यादव, भूमिहार, कुर्मी, कुशवाहा तमाम जातियों को लेकर भी बात किया है, किस तरह से सीटिंग देना है। लेकिन उनकी अपेक्षाएं जो है राजनीतिक में वो छोटी मोटी नहीं है, बिहार तक सीमित नहीं है, उनका केंद्र तक है। वह जो उनका प्लान पहले भी था मोदी जी के साथ, किंग मेकर राहुल गांधी के साथ जो डील था, तो अब तमाम चीजें देखिए, कहीं उनकी दालें नहीं गला। आप देखिए बैकग्राउंड आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि वह क्यों कांग्रेस ज्वाइन करना चाह रहे थे 2019 से पहले, क्यों वो जदयू ज्वाइन किए, क्यों जदयू में उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया। नीतीश कुमार के बाद अगर किसी का चलेगा तो वह प्रशांत किशोर का। गुजरात में मोदी जी के बाद प्रशांत किशोर का ही जो है बातें सुना जाता था। उसके बाद केंद्र में भी जो है वही चाह रहे थे 2014 में मोदी जी के साथ कि मेरा ही बात चले, मतलब सिस्टम में पीएमओ के अंदर जो कार्य होगा वो प्रशांत किशोर डिसीजन लेंगे। और आप सोचिए डिसीजन लेंगे तो कितनों अरबों खरबों हजारों खरबों रुपया का काम प्रोजेक्ट होता है, मतलब मोदी जी सिर्फ प्रधानमंत्री रहते। तो ये तमाम चीजें जो है आपको समझना होगा कि दैट्स अ पैटर्न ऑफ प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर का क्या पैटर्न है राजनीतिक, पॉलिटिकल, उनका क्या प्लान है,
उनकी वह जिस तरह से पब्लिक को अपने तरफ मूव करवा रहे हैं, जिस तरह से युवाओं को बता रहा है कि हम आपके दर्द को समझते हैं, आप किस तरह पढ़ाई कर रहे हैं, आप किस तरह एक चाय पीते हैं, किस तरह आप एक समोसा खाने में कितना आपको लगता है कि कहां जाएगा पैसा, कैसे आप जिए हैं, कैसे आप एक 4x4 के रूम में रहे हैं, एक ही लेटरिन में 10 लड़का जा रहे हैं, कैसे आप वहां जाते हैं, हम उसका दर्द समझते हैं। लेकिन ये तमाम चीजें जो है एक कहानी है दोस्तों, दैट इज नॉट हकीकत। यह हकीकत सही नहीं है। हकीकत यह है कि वह उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ है, वह पूर्ण घर से बिलोंग करते हैं, मतलब पूरे सुख सुविधा के घर से वो बिलोंग करते हैं। उनका घर बड़े घराने से है। उनके पिता जो है एक शिक्षित डॉक्टर थे और वो अच्छे स्कूल से पढ़ के, दिल्ली से पढ़कर जो है वो अमेरिका, साउथ अफ्रीका तक, इंग्लैंड तक गए और वहां से वो तमाम पैटर्न को समझकर वह एक राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा काम करने के लिए वह यहां आए हैं। जब उनका दाल तमाम पार्टियों में नहीं गला, तब उन्हें लगा कि अब जो है अपना संगठन, अपना दल तैयार करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने अपना दल किया। जिस तरह से केजरीवाल एक आंदोलन से आए, इनका कोई आंदोलन नहीं है, लेकिन हाँ इन्होंने एक पद यात्रा किया, ये समझने की कोशिश की। क्योंकि देखिए एक पैटर्न आपको देना होगा पब्लिक के बीच, एक फिगर आउट। देखिए किसी फोटो को आप देखते हैं तब आप जज करते हैं, तो वही चीज एक फिगर आउट उन्होंने बनाया कि प्रशांत किशोर दैट। अब जो सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे या बड़े चैनल पे जो चर्चा होता है कि प्रशांत किशोर बिहार में एक संगठन के साथ पद यात्रा कर रहा है, जनता का दुख दर्द समझ रहा है, तो ये एक टैग उनको लेना था, क्योंकि उनको हुबहू पता है। और तमाम आरोप तो ऐसे आ रहा है हमारे पास भी कमेंट बॉक्स में कि दीपक जी जो है ये इनका क्या पैटर्न है पद यात्रा का, यह किस तरह करते हैं, या कितना कदम चलते हैं, कितना बोलते हैं, और क्या क्यों ये बड़े कैमरा को वहां नहीं पहुंचने देता है। ये तमाम चीजें हैं जो मैं अगले वीडियो में आपको रखूंगा। मैं अभी बात ये सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि किस्मत की कमाई रणनीतिकार में कमाया, क्या किस्मत की कमाई राजनीतिक क्षेत्र में भी एक नेता के रूप में प्रशांत किशोर कमाएंगे, क्योंकि वहां तो उनका किस्मत साथ दिया, क्योंकि नेता अपने वजह से चुनाव जीता या नहीं जीता, लेकिन अभी जो है वह राजनीतिक दल बनाकर एक नेता बनने के ख्वाब देख रहे हैं। और 2 अक्टूबर का जो है जन स्वराज पार्टी का जो है स्थापना होना है, पार्टी बनना है, और देखिए बिहार में क्या असर करता है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको प्रशांत किशोर का जो है रणनीतिकार और राजनीतिकार के रूप में समझ में आएगा कि भारत देश में कोई ऐसा युवा आया जो अपने आप को रणनीतिकार कहते कहते अब राजनेता कहलाने के लिए तैयार है और बनने के लिए तैयार है। लेकिन उसका तमाम नेता दल पार्टी से जोड़ लीजिएगा, उनकी संबंध, उनका रिलेशन, कहां कहां उन्होंने अपना कदम रखा, किस किस के दरवाजे वो गए और क्या उनको वहां फीडबैक मिला, ये तमाम रिसर्च के साथ आप जन स्वराज के साथ जुड़िए या जन स्वराज को एक बड़ा लेवल पे ले जाइए, आपका मर्जी। लेकिन बिहार के 13 करोड़ जनता को मुझे बताना था कि प्रशांत किशोर दैट्स अ बायोडाटा, प्रशांत किशोर की राजनीतिक स्थिति, रणनीतिकार की स्थिति, उनके आईपैक कंपनी का क्या रहा रोल, ये तमाम चीजें हमने आपके बीच रखा। दोस्तों अगर आप सहयोग करिएगा तो मेरे चैनल को सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को जरूर टच करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बिहार की जनता समझे और सुने। और ज्वाइन बटन ज्वाइन करिए, मेंबर बनिए, कुछ राशि दीजिए। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।